हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर एसएससी जीडी एवं एमपी यूपी पुलिस के लिए। अपना आज का टॉपिक है संविधान। संविधान में टॉपिक भारतीय संविधान का विकास। क्या है भारतीय संविधान का विकास? संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। किसको? ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 में, कब? 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब? 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कब की थी? 1922 में और 1934 में। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1600 में। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। यानी गवर्नर थे और 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। कब? 1973 में। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? एक इसमें मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह एम्पे थे। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा देश शासन का आरंभ हुआ। किसका? देश शासन का आरंभ हुआ। किस एक्ट के द्वारा? 1784 का एक्ट। 1813 का चार्टर अधिनियम। क्या? 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। क्या? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कब से? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में दास प्रथा को, किसको? भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। कब है? 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। कब? 1858 का भारत शासन अधिनियम में भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। कब? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की, किसकी? भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी जो भी काम करने होते हैं तो ब्रिटिश संसद के अनुसार ही काम करता था वो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। किसकी? ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है।
1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। कितने लोगों को? 3 भारतीयों को, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। किसके अधिनियम के द्वारा? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। क्या? मार्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता था। किसको? सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में भी जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। किसको? इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में देश शासन लागू लगाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज ना वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।